वज़ीर-ए-आज़म के मावन ख़ुसूसी बराए इत्तलात और CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने कहा है कि सहाफ़ी अहमद नूरानी की जानिब से 27 अगस्त को उन पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात गलत हैं। उनकी बीवी, 5 भाइयों और 3 बेटों पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं वो दुरुस्त नहीं हैं। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी ने इल्ज़ामात से मुतालिक तफसीली वजाहत भी दी है। आसिम सलीम बाजवा ने अपने बयान में कहा है कि उन्होंने 22 जून 2020 को वजीर आजम के माविन खुसूसी की हैसियत से अपने असासे जाहिर किए थे और उनकी अहलिया इससे पहले 1 जून 2020 को उनके भाइयों और दीगर के कारोबार से अपनी सरमायाकारी निकाल चुकी थीं। इसलिए मुझ पर असासे जाहिर करते वक्त गलत बयानी का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं। उन्होंने कहा कि उनकी अहलिया ने 2002 से 2020 तक उनके भाइयों की कंपनी में अपनी जेब से सिर्फ $19,492 की सरमायाकारी की थी। ये सरमायाकारी मेरी 18 साल की बचतों से की गई। अपने भाइयों की पापा जॉन्स पिज़्ज़ा चेन में सरमायाकारी से मुताल्लिक इल्ज़ाम पर आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि बाजको ग्लोबल मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ एक मैनेजमेंट कंपनी है जो बाजको के कारोबारों को फीस लेकर सर्विस फराहम करती है। ये कंपनी अमेरिका में पापा जॉन्स या किसी दूसरे कारोबार की मालिक नहीं। ये दावा भी दुरुस्त नहीं कि बाजको के पास 99 कंपनियां हैं। सहाफ़ी ने कई कंपनियों के नाम कई बार लिख दिए, जबकि उनमें से सिर्फ 27 कंपनियां अमेरिका और 2 मुत्तहदा अरब अमारात में सरगर्म हैं। 18 बरस में मेरे भाइयों ने $7 करोड़ के फ्रेंचाइज और असासे खरीदे, जिनमें से $6 करोड़ की रकम बैंक कर्जों से हासिल की गई। इन 18 बरसों में मेरे 5 भाइयों ने अपनी जेब से सिर्फ $54,458 अमरीकी डॉलर्स की सरमायाकारी की। इसके अलावा अगर मेरे भाइयों या बीवी ने कोई मजीद सरमायाकारी की तो वह कारोबार ही के मुनाफे से की। आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उनके 5 भाइयों में से 2 डॉक्टर हैं, एक अमरीकी बैंक में वाइस प्रेसिडेंट रहा है, एक भाई रेस्टोरेंट चलाने वाली कंपनी में कंट्रोलर रहा। उनमें से कोई भाई मेरे जेर किफालत नहीं। मजीद ये कि इस कारोबार में मेरे 5 भाइयों और बीवी के अलावा मजीद 50 दूसरे सरमायाकारों ने भी सरमायाकारी कर रखी थी। अपने बेटों से मुताल्लिक इल्ज़ाम पर आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि उनके एक बेटे के नाम पर स्कायन बिल्डर्स एंड एस्टेट्स SECP में रजिस्टर्ड है, मगर उसने कभी कोई कारोबार नहीं किया। एक और कंपनी हिमालय लिमिटेड एक बेटे के नाम रजिस्टर्ड है, मगर इसमें बेटे का हिस्सा 50% है और इस कंपनी ने 3 साल में सिर्फ $5 लाख मुनाफा कमाया। एक और बेटे के नाम एक कंपनी है जो 5 साल नुकसान में ही रही। एक और बेटे के नाम पर क्रिप्टन नामी कंपनी रजिस्टर्ड है, मगर उसने कोई कारोबार नहीं किया और ना ही बैंक अकाउंट खोला। एक और कंपनी एडवांस मार्केटिंग मेरे बेटे की मलकियत है, मगर इस कंपनी ने भी कभी कोई कारोबार नहीं किया। मेरे बेटों की एक कंपनी स्काइन मैनेजमेंट पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने अमेरिका में एक मकान खरीदा। यह मकान सिर्फ $31,000 अमरीकी डॉलर में खरीदा गया। एक और कंपनी स्काइन नेचोरा की मलकियत मेरे बेटों के नाम बताई गई, जबकि इस कंपनी ने भी कभी कोई कारोबार नहीं किया। मेरे भाइयों के नाम सिल्क लाइन इंटरप्राइजेस कंपनी है, जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये CPEC के ठेके लेने के लिए बनाई गई, मगर ये कंपनी रहीम यार खान में सनती इदारों को मजदूर फराहम करती है और इसने कभी CPEC का कोई ठेका नहीं लिया। मेरे बेटों पर अमेरिका में एक मकान लेने का इल्ज़ाम लगाया गया, मगर इस मकान की 80% रकम कर्जे और मॉर्गेज से हासिल की गई। मेरे तीनों बेटों में से कोई भी मेरे जेर कफालत नहीं। उन्होंने कहा कि वो खुद पर इल्ज़ामात के सिलसिले में हुकूक महफूज रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अरब TV को इंटरव्यू में कहा है कि फौज जमहूरी हुकूमत की पॉलिसीज के साथ है। आज पाकिस्तान में करप्शन का कोई मेगा स्कैंडल नहीं है। I can tell you that in my country's history, no government has taken such criticism. Criticism I don't mind, but blatant propaganda against a government like it has happened against us. Some of the things that have come up in the media against me and my government ministers, had that happened in England, we would have claimed millions of dollars of damages. Unfortunately, it's us, the government and the ministers, who feel unprotected. It's not the media. I honestly think it is the most harmonious relationship. We have complete coordination. We work together. The military completely stands with all the democratic government's policies, whether it is with India, whether it is for peaceful solution in Afghanistan,
Everywhere the military stands with us. कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि इमरान खान ने FATF के मामले पर अपोजिशन को भारतीय ज़बान का ताना देकर भोंडा इल्ज़ाम लगाया जो काबिल मज़म्मत है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नियाज़ी कह रहे हैं कि जो अपोजिशन जो है वो FATF के ऊपर जो हिंदुस्तान की जो है आवाज़ जो है वो मिला रही, उसके साथ अंदाज़ा करें ज़रा। ये कौन शख्स कह रहा है जिसने ये कहा था कि मोदी अगर इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का मसला हल होगा। वफाक की तरफ से लफाजी से काम लिया गया, सियासत की गई, लेकिन जो असली जो उनकी ज़िम्मेदारी थी वो वज़ीर-ए-आज़म का काम था कि ऐसे मौके के ऊपर ख़ुद वो कराची में बैठते और सिंध हुकूमत के साथ, चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर वो ये सारे काम करते। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर देसी साख्ता धमाका खेज मवाद के हमले में एक अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सड़क किनारे देसी साख्ता धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। अपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक के लिए 20 सितंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान कर चुकी है, जिसकी मेज़बानी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। कन्वीनर अकरम खान दुरानी ने कहा कि अपोजिशन का इत्तेहाद मुल्क की ज़रूरत है। DHA और क्लिफ्टन के रिहायशियों ने एक बार फिर इलाके की खराब सूरत हाल और इंतजामिया के रवैये के खिलाफ DHA हेड ऑफिस के सामने एहतजाज किया। डिफेंस और क्लिफ्टन की रिहायशियों की जानिब से हालिया बारिशों में पोश इलाके की अबतर सूरत हाल पर DHA हेड ऑफिस के दफ्तर के बाहर मुजाहरा किया गया। सिक्योरिटी के लिए DHA ऑफिस के अतराफ पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई, जबकि कंटेनर भी मरकजी गेट पर रख दिया गया। मुजाहिरीन के मुतालबात थे कि फौरी तौर पर निकासी आब का मुनासिब सिस्टम बनाया जाए, सड़कों की मुरम्मत की जाए, पानी, बिजली और गैस की बहाली फौरी यकीनी बनाई जाए। हमारी गटरें भरी हुई हैं, हमारे नाले भरे हुए हैं, पानी घरों में आ गया है। कोई नहीं आया सामने, हमारे प्रॉपर्टीज डूब गई, हमारा इतना नुकसान हुआ है। हर साल बारिश होती है, मजीद बदतर हाल हो जाता है। टैक्स के पैसे कहाँ जा रहे हैं, किसी चीज़ का कोई हिसाब नहीं है। 30 साल से नलकों में पानी नहीं आ रहा, टैंकर्स में आ रहा है। नो इलेक्ट्रिसिटी, नो टेलीफोन्स, नो इंटरनेट। मुजाहिरीन के मुतालबात सुनने के लिए DHA फोकल पर्सन कर्नल असद नुमान बाहर आए और मुतालबात को आला हुकाम तक पहुँचाने और जवाबात की यकीन दहानी कराई। ऑडिट इज कंसर्न, वी ऑल नो, हम सब जानते हैं इस चीज़ के बारे में कि ऑडिट जो है और जो लीगल रिक्वायरमेंट और जो लीगल चीज़ें हैं वो एक लीगल प्रोसेस के तहत वो कवर हो रही होती। बाद में मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। रिहायशियों की जानिब से जुम्मे को शाम 4 बजे फ्रीयर हॉल पर मुजाहरे का भी ऐलान किया गया। कराची में नया नाजिमाबाद में ताहाल पानी मौजूद है। खारादर मीठादर में बदस्तूर कीचड़ मौजूद है। नॉर्थ नाजिमाबाद में मकीनों ने अपनी मदद के तहत इलाके की सफाई शुरू कर दी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल जुमे को कराची आने वाले थे। अब वो हफ्ते को कराची के लिए बड़ा पैकेज लेकर आ रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा है कि वफाक को कराची के मसाइल का इदराक है। कराची को साफ पानी, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट और दीगर बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि वो वफाक के कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान से लाइल्म हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कराची आकर उन्हें मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो वो ज़रूर जाएंगे, नहीं बुलाए तो नहीं जाएंगे। फेडरल गवर्नमेंट काम करे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट इधर प्रोविंशियल कंपनियां बना के काम करेगी तो वो हमें मंजूर नहीं। प्रोग्राम बता दें इसलिए कि और काम भी होते हैं आदमी को। प्राइम मिनिस्टर आएंगे, आप लेने जाएंगे नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल लेने जाऊँगा, लेकिन अगर मना कर दिया जाएगा कि नहीं लेने आए, मैं नहीं जाऊँगा। मीटिंग में आप मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, भाई बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊँगा, लेकिन अगर नहीं बुलाया जाएगा तो ज़बरदस्ती मैं भी नहीं घुस सकता कहीं। ऑल पाकिस्तान पॉटरी एंड सिरामिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ़द ने मुस्लिम लीगी रहनुमा चौधरी सफदर वड़ाइच की क़यादत में स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात की। एसोसिएशन के अहदेदारान ने स्पीकर को अपने मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज़ इलाही ने एसोसिएशन के मसाइल को फ़ौक़ती बुनियादों पर हल करने और इस घरेलू सनत को गैस और बिजली के बिल्स में खुसूसी रियायत देने की यकीन दहानी करवाई। दरियाए स्वात के सैलाबी रेले में फंसे कुत्ते को बचाने वाले शख्स अफसर खान ने कहा है कि कुत्ते को बचाते हुए डर लग रहा था कि कहीं कुत्ता काट ना ले। जैसे ही मैं मस्जिद के करीब पहुंचा तो वो कुत्ता मुझे नज़र आया। जब कुत्ता नज़र आया तो मैंने फिर पीछे नहीं देखा, मैं उस कुत्ते की तरफ बढ़ने लगा। जब बढ़ने लगा तो मेरे जहन में 3 सवालात उतर रहे थे
कि इस कुत्ते को लाजमी बचाना है इंशाल्लाह ताला। और मैं अगर इस दरिया में गिर गया तो तैरना मुझे आता है, मेरा अल्लाह मेरा साथ है। जब मैंने इसके रान को पकड़ा तो कुत्ता हिला नहीं, मैंने फिर उसको गर्दन से पकड़ के जो है ना अपनी गोद में जैसे उठा के मैं जब दरिया पार के इस तरफ आ गया। क़यामत के दिन अल्लाह मेरे से पूछेगा कि मेरे सामने एक जानदार चीज़ जा रहा था, मर रहा था, तू क्या कर रहा था, इसलिए मैंने किया। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। रावलपिंडी में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाज किया गया। सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, नासिर जैदी, हनीफ खालिद, नासिर चिश्ती समेत दीगर सहाफ़ियों ने मीर शकीलुर रहमान की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप जारी है। जमात इस्लामी मीडिया सेल के इंचार्ज फरहान शौकत, इंसानी हुकूक कमीशन आज़ाद जम्मू कश्मीर के चेयरमैन हुमायूं जमान मिर्जा, सीनियर सहाफ़ी जहीर अंजुम और शेर अली ने भी इज़हार यकजहती के लिए कैंप में शिरकत की। पेशावर में जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर एहतजाज किया गया। क्वेटा में जंग बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकीलुर रहमान की रिहाई तक जद्दोजहद जारी रहेगी। मुल्तान में नुसरत रोड पर, बहावलपुर में प्रेस क्लब में, जेहलम में कचहरी रोड से प्रेस क्लब तक और नवाबशाह में चकरा बाजार में रैली और एहतजाज किया गया। IGFC बलूचिस्तान ने कहा है कि हयात बलूच का कत्ल FC एहलकार ने किया। ये इदारे की गफलत नहीं, एक फ़र्द की गफलत है जिसे कानून के हवाले किया जा चुका है। ये मामला इंसानी हुकूक का नहीं, एक मुजरिमाना फेल है और इदारा मुजरिम के साथ नहीं। उन्होंने बात हयातुल्लाह के कत्ल के मामले पर सेनेट कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक को ब्रीफिंग में कही।